अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको अपने यूट्यूब चैनल द लिटरेरी फोरम पर वेलकम करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसमें सबसे पहले हम इंग्लिश लिटरेचर को डिफ़ाइन करेंगे और इसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का एक कंप्लीट ओवरव्यू लेंगे कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में कौन कौन सी एजेस आती हैं, उन एजेस की क्या करेक्टरिस्टिक्स थी और कौन सी चेंजेस आई। डिफ़ाइन करते हैं इंग्लिश लिटरेचर को। इंग्लिश लिटरेचर इज़ ए डिपिक्शन ऑफ इंग्लिश सोसाइटी, मतलब जो भी लिटरेचर होता है वो किसी भी सोसाइटी की डिपिक्शन। जो अरेबिक लिटरेचर होगा वो अरेबिक सोसाइटी की डिपिक्शन करेगा, जो इंग्लिश लिटरेचर है वो एक इंग्लिश सोसाइटी की। इसकी जो हिस्ट्री है इसमें सबसे पहली एज है ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड का जो लाइफ स्पैन है वो 450 से 1066। ओल्ड इंग्लिश पीरियड को एंग्लो सेक्सन एज भी कहा जाता है। उस टाइम 3 एंगल, सेक्सन और ज्यूट्स, इन एंगल और सेक्सन की वजह से ओल्ड इंग्लिश पीरियड को एंग्लो सेक्सन एज भी कहा जाता है। बेओवुल्फ उस टाइम की एक एपिक पोइम एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम होती है, जो बहुत ज़्यादा लेंथी पोइम होती है, उसको हम एपिक पोइम कहते हैं। और उस टाइम बेओवुल्फ एक अजीम पोइम समझी जाती थी। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मिडल इंग्लिश पीरियड। मिडल इंग्लिश पीरियड का लाइफ स्पैन 1066 से 1500 तक है। मिडल इंग्लिश पीरियड को एंग्लो नॉर्मन एज भी कहा जाता है। और जो एंग्लो नॉर्मन एज है ये फोकस करती है एंग्लो नॉर्मन एज फोकस करती है डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर आफ्टर नॉर्मन कन्क्वेस्ट। जो नॉर्मन कन्क्वेस्ट थी उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में जो चेंजेस आई थी और जो डेवलपमेंट हुई थी, मिडिल इंग्लिश पीरियड उस पर ज़्यादा फोकस करता है। जॉफ्री चौसर मिडिल इंग्लिश पीरियड के एक सबसे अजीम राइटर है और इसकी जो कंटरबरी टेल है मास्टरपीस है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है रेनेसां एज। इसका लाइफ स्पैन 1500 से 1603 तक है। रेनेसां का मतलब होता है रीबर्थ, रिवाइवल, मतलब किसी चीज़ को अगेन प्रोड्यूस करना, दूसरी बार प्रोड्यूस करना। तो उस टाइम जो थी वो रिबर्थ ऑफ नॉलेज थी, रीबर्थ ऑफ लर्निंग थी, मतलब नॉलेज एक टाइप से दोबारा से रिप्रोड्यूस हो रहा था। रेनेसां एज, इसमें बहुत सारी एजेस कंक्लूड की जाती हैं। सबसे पहली एज है एलिजाबेथ एज। इसका लाइफ स्पैन 1558 से 1603 तक है। एलिजाबेथ एज का नाम जो है वो इंग्लैंड की एक क्वीन एलिजाबेथ थी उसके नाम पर रखा गया है। एलिजाबेथ एज को गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। और जो विलियम शेक्सपियर है जो कि एक यूनिवर्सल राइटर है, वो एलिजाबेथ एज का एक बहुत ही बड़ा राइटर समझा जाता है। रेनेसां एज के अंदर दूसरी एज आती है प्योरिटन एज, जिसका लाइफ स्पैन 1603 से 1660 तक है। प्योरिटन एज के अंदर दो रिलीजियस ग्रुप्स थे, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स। जो प्रोटेस्टेंट थे वो इंग्लैंड चर्च के मानने वाले थे और जो कैथोलिक थे वो रोमन चर्च के मानने वाले थे। तो इनके दरमियान एक कन्फ्लिक्ट चलता रहता था। जो प्योरिटन एज है इसके अंदर 3 एजेस आती हैं। पहली जैकोबियन एज है जो कि 1603 से 1625 तक जाती है। इसके बाद दूसरी एज को कैरोलिन एज कहा जाता है जो कि 1625 से 1649 तक है। और तीसरी एज को कॉमनवेल्थ पीरियड कहा जाता है 1649 से 1660 तक। कॉमनवेल्थ पीरियड में एक ओलिवर क्रोमवेल, उसकी वजह से इसको क्रोमवेल पीरियड भी कहा जाता है। इसका जो सबसे मेजर राइटर है वो है जॉन मिल्टन। इसी जॉन मिल्टन की वजह से प्योरिटन एज को एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है। जॉन मिल्टन का सबसे अजीम वर्क है पैराडाइज लॉस्ट और इसने पैराडाइज रिगेन भी लिखी थी। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की अगली एज आती है जिसको रेस्टोरेशन एज भी कहा जाता है। रेस्टोरेशन एज का लाइफ स्पैन 1660 से 1700 तक है। इसमें रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, मतलब मोनार्की को रिस्टोर किया गया था, इस वजह से इसको रेस्टोरेशन एज भी कहा जाता है। जो जॉन ड्राइडन है वो एक नोटेबल राइटर है इस एज का, इसकी वजह से रेस्टोरेशन एज को एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई थी और बहुत सारी चीज़ें रिस्टोर हुई थी, इसलिए इसको रेस्टोरेशन एज भी कहा जाता है। इसके बाद आता है न्यू क्लासिकल एज। न्यू क्लासिकल एज का लाइफ स्पैन है 1700 से 1798 तक। न्यू क्लासिकल एज में रीज़न पे ज़्यादा फोकस किया गया था, लॉजिक पे फोकस किया गया था और फीलिंग्स, इमोशन, सब्जेक्टिविटी इसको निगलेक्ट कर दिया गया था। तो इसलिए रीज़न की वजह से इसको एज ऑफ रीज़न भी कहा जाता है। इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी पे फोकस किया गया था और सब्जेक्टिविटी को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया गया था। इसका जो मेजर राइटर है वो है अलेक्जेंडर पोप, जिसकी एक मोक एपिक पोइम है द रेप ऑफ द लॉक। इसकी वजह से इसको एज ऑफ पोप भी कहा जाता है। न्यू क्लासिकल एज में फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से 1799 तक था, जो कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट रेवोल्यूशन में शुमार होता है। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की एक और एज है जिसको हम रोमांटिक एज कहते हैं। रोमांटिक एज 1798 से लेकर 1832 तक है। रोमांटिक एज में फोकस किया गया था फीलिंग्स पर, इमोशंस पर एंड सब्जेक्टिविटी पर। इसमें रीज़न और लॉजिक को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया गया था। इसमें ज़्यादातर फोकस था नेचर पर। जॉन कीट्स, एस टी कोलरिज, विलियम वर्डवर्थ,
ये मेजर रोमांटिक राइटर हैं। वर्डवर्थ और एस टी कोलरिज ने लिरिकल बैलेड 1798 में लिखी थी, जिसकी वजह से रोमांटिक एज में इनका बहुत बड़ा किरदार समझा जाता है। इसके बाद आती है विक्टोरियन एज। इसका लाइफ स्पैन 1832 से लेकर 1901 तक है। इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया के नाम पर इसका नाम रखा गया, जिसको विक्टोरिया एज भी कहा जाता है। विक्टोरिया एज में फोकस किया गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, अर्बनाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर। मतलब उस टाइम जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, जो इंडस्ट्रीज़ एस्टेब्लिश की गई थी और जो लोगों ने विलेज से सिटीज़ की तरफ माइग्रेशन स्टार्ट कर दी थी, और उस टाइम जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई थी, प्रिंटिंग प्रेस, उसके बाद टेक्नोलॉजी की जो मतलब एडवांसमेंट आई थी, इसकी वजह से इसको विक्टोरियन एज कहा जाता है। इसके सबसे जो नोटेबल राइटर हैं उनमें चार्ल्स डिकन आता है और उसके बाद ऑस्कर वाइल्ड। चार्ल्स डिकन का एक नावल है हार्ट ऑफ डार्कनेस और ऑस्कर वाइल्ड का एक नावल है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। चार्ल्स डिकन और ऑस्कर वाइल्ड को विक्टोरियन एज का सबसे जो ग्रेट राइटर माना जाता है। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की नेक्स्ट एज आती है, जिसको मॉडर्न एज कहा जाता है। मॉडर्न एज का लाइफ स्पैन 1914 से 1955 तक है। इसमें जो ज़्यादातर फोकस किया गया था वो वर्ल्ड वार 1 थी, और इसका जो सिनेरियो था वर्ल्ड वार 1 का, जो कि 1914 से 1918 तक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था डिसइल्यूजनमेंट, मीनिंगलेसनेस थी, हर तरफ डिस्ट्रक्शन थी, और जो उस टाइम एक्सपेरिमेंटेशन की गई थी, मतलब जो राइटिंग स्टाइल था उसमें फ्री वर्ड्स का यूज़ किया गया था, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज़ की गई थी, और उस टाइम जो ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर थे या सोशल वैल्यूज़ थी उनको क्वेश्चन किया गया था, उन पर क्वेश्चन किए जाते थे। जेम्स जॉयसी एंड टी.एस. इलियट मॉडर्न एज के ग्रेट राइटर हैं। इसके बाद नेक्स्ट एज आती है पोस्ट मॉडर्निज्म, जो कि 1945 से 2000 तक है। इसमें जो ज़्यादातर थीम्स एक्सप्लोर किए गए हैं वो है वर्ल्ड वार 2, जिसमें होपलेसनेस को दिखाया गया है, और इस हॉलोनेस और एम्प्टीनेस ऑफ मॉडर्न पीपल थी वो दिखाया गया है। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की लास्ट एज आती है, जिसको मेटा मॉडर्निज्म कहा जाता है। मेटा मॉडर्निज्म का जो लाइफ स्पैन है वो 2000 से ऑनवर्ड टिल प्रेजेंट तक है। मेटा मॉडर्निज्म में फोकस किया जाता है ऑसिलेशन बिटवीन होप ऑफ मॉडर्निज्म एंड होपलेसनेस ऑफ पोस्ट। वर्ल्ड वार 1 के बाद ये मतलब उम्मीद लगाई गई थी कि जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन उसके बाद वर्ल्ड वार 2 हो गई थी। तो ये अभी तक जो पोस्ट मॉडर्निज्म के बाद मेटा मॉडर्निज्म है, ये किस्म की ऑसिलेशन है होप और होपलेसनेस के दरमियान।